हेलो स्टूडेंट, टैगोर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस बीकॉम सेकंड ईयर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग बीकॉम सेकंड ईयर। बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपने टॉपिक पर जैसे ही चर्चा करते हैं, सबसे पहले उसकी बात आती है अपने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो संचालित किया जाता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो संचालित किया जाता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन के द्वारा आरबीआई बैंक के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट बना और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और आरबीआई एक्ट 1934 में बना। आरबीआई की अपने बात करें आगे, आरबीआई की अपने कंटिन्यू बात करें तो आरबीआई का हेड ऑफिस कोलकाता में था। इसको कोलकाता से स्थानांतरित करते हुए 1937 के अंदर मुंबई के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। एज प्रेजेंट आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर स्थापित है। आरबीआई का गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास एज प्रेजेंट 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर है। इसको अपने द्वारा कंटिन्यू करते हैं। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 बना 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 1937 में इसको बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर है। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। अपने आरबीआई के एक मेंबर की बात करें, मेंबर ऑफ आरबीआई के टोटल मेंबर 21 होते हैं। आरबीआई के टोटल मेंबर 21 होते हैं। उसमें से नंबर फर्स्ट, इसको अपने डिटेल में करें तो नंबर फर्स्ट आता है आरबीआई गवर्नर। नंबर सेकंड डिप्टी गवर्नर 4 है। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने हैं? 4 है। नंबर थर्ड मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर से मेंबर आते हैं 2। नंबर 4 मेंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंबर आते हैं 10। नंबर 5 member of
लोकल मेंबर होते हैं 4। टोटल मेंबर होते हैं आरबीआई में 21। आरबीआई में टोटल मेंबर होते हैं 21। आरबीआई गवर्नर होता है और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं आरबीआई के अंदर 2 मेंबर्स होती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं 10। मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 4। टोटल 21 मेंबर्स आरबीआई के अंदर होते हैं। ये था आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई का हेड ऑफिस कहां था? कोलकाता में। और उसका स्थानांतरित कब किया गया? 1937 को मुंबई के अंदर। आरबीआई गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास और ये 25 नंबर के अपने आरबीआई गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर होते हैं 4। टोटल मेंबर होते हैं इसके अंदर 21। आरबीआई गवर्नर होता है 1, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं 2। मेंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं 10 और मेंबर ऑफ लोकल बॉडी के होते हैं 4। अब बात आती है कि जब स्टार्टिंग हुई थी आरबीआई की, तो आरबीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक था। आरबीआई की जब स्टार्टिंग हुई थी, आरबीआई बैंक कौन सा बैंक था? आरबीआई प्राइवेट बैंक था। जैसे जैसे गवर्नमेंट को जैसे आवश्यकता पड़ी, वैसे प्राइवेट को गवर्नमेंट बैंक ने अपने अधीन कर लिया। जैसे प्राइवेट बैंकों को जैसे गवर्नमेंट को जरूरत हुई, वैसे गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया। इसलिए जो आरबीआई बैंक गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 1949 को अपने अधीन कर लिया गया और आरबीआई को नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन बैंक 1 जनवरी 1949। आरबीआई के द्वारा जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को, इसका मीन्स 1 जनवरी 1949 से बैंक के रूल्स जो है वो अलग हो गए और बैंक अपने रूल के अकॉर्डिंग ही काम करने लगा। ये है अपनी आरबीआई की स्ट्रक्चर्स। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेड ऑफिस था कोलकाता के अंदर। ये एक प्राइवेट बैंक था और इस बैंक को स्थानांतरित होकर 1937 के अंदर मुंबई में स्थापित कर दिया गया। एज प्रेजेंट के अंदर आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई के एज प्रेजेंट के जो गवर्नर है वो है मिस्टर शक्तिकांत दास। 25 नंबर के अपने गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में 4। अब नेक्स्ट बात आती है आरबीआई के मेंबर्स की। टोटल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के 21। आरबीआई के टोटल मेंबर्स होते हैं 21, उसमें से 1 होते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर, नंबर 4 होते हैं आपके डिप्टी गवर्नर। फाइनेंस मिनिस्टर से मेंबर्स आते हैं 2 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंबर्स आते हैं 10 और लोकल मेंबर्स जो होते हैं वो 4। टोटल हो गए 21 मेंबर्स। आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक कब बना? 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का 1 जनवरी 1949 को। अब नेक्स्ट बात आती है जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है वो किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी लाई जाती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रेट डिसाइड की जाती है। तो अपने नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसके अंदर आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना
आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी लाई जाती है, आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी लाई जाती है जिसको बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी ये पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी फुल फॉर्म होती है एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यह पॉलिसी आरबीआई के द्वारा, यह पॉलिसी आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। जो यह पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इसमें आरबीआई के मेंबर्स होती हैं 3 और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं 3। ठीक है, इस पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है, इस पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एज प्रेजेंट बैंक की इंटरेस्ट रेट 4.25% है। एज प्रेजेंट बैंक की रेट 4.25% है। इसी के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट अपनी है 4%, एज प्रेजेंट और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट है अपनी 4.25%, रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। एसएलआर और नेक्स्ट है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो अपने पास है 3% और एसएलआर है 12%। एज प्रेजेंट बात करें तो अपने एसएलआर अपने पास है 12% और सीआरआर है 3%। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। इसमें आरबीआई के 3 मेंबर्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 3 मेंबर होते हैं। इंटरेस्ट रेट डिसाइड जो किया जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट एज प्रेजेंट जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 4.25%, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट है अपना 3.35%। एसएलआर है अपना 12% और सीआरआर है अपना 3%। अब अपने आगे चर्चा करते हैं रेपो रेट की, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। सपोज करो इन्फ्लेशन अप है, इन्फ्लेशन क्या है? अप है। अगर इन्फ्लेशन क्या होती है बेटा? अप होती है, महंगाई दर ज्यादा होती है, तो रिवर्स रेपो रेट डाउन कर दी जाती है। यदि इन्फ्लेशन अप होती है तो रिवर्स रेपो रेट डाउन कर दी जाती है। इन्फ्लेशन कम होगी, अगर इन्फ्लेशन क्या हो डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो रिवर्स रेपो रेट अप हो जाती है, जिससे ही अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इन्फ्लेशन को अप करना है तो अपने
रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे। इन्फ्लेशन को अपने को कम करना है तो अपने रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा करेंगे। ये होता है इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट बात आती है रेपो रेट। रेपो रेट की अपनी बात करें तो बैंक के द्वारा, जो आरबीआई बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को, आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को जो जिस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई के द्वारा अगर किसी कमर्शियल बैंक को, चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, उनको जो इंटरेस्ट की अमाउंट, जो इंटरेस्ट की रेट दी जाती है उनको बोलते हैं अपने रेपो रेट। नेक्स्ट बात आती है अपने रेपो रेट के बाद रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मीन्स कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट का मीन्स कमर्शियल बैंक या कोई प्राइवेट बैंक या कोई गवर्नमेंट बैंक को, प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक को आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा यदि आरबीआई को किसी लोन की आवश्यकता होती है तो वह कमर्शियल बैंक से, प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है उसे बोलते हैं अपने रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मीन्स आरबीआई को अगर आवश्यकता होती है अमाउंट की, लोन की, तो वह कमर्शियल बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से और प्राइवेट बैंक से जो लोन लेती है उस लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसे बोलते हैं अपने रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की अपनी बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो का मीन्स 3%। कैश रिजर्व रेशियो का मीन्स 3% बैंक को अपने पास कैश में रिजर्व रखना पड़ता है। बैंक को, कोई भी बैंक हो इसमें, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे आरआरबी हो, कोई भी बैंक हो, उसको कैश रिजर्व रेशियो के अंदर कैश अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। कैश के रूप में वो बिल, सिक्योरिटी, एसेट्स, बीआर रख सकता है। कैश के रूप में बिल, सिक्योरिटी, एसेट्स और बीआर रख सकता है। सीआरआर के बाद आते एसएलआर, एसआरए मीन्स, एसएलआर का मीन्स जो पैसा कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक या कोई भी गवर्नमेंट बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता है उसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर यह हमेशा कैश के रूप में ही जमा करवाया जाता है। यह हमेशा कैश के रूप में जमा करवाया जाता है। नेक्स्ट अपने एक बार रिपीट करते हैं इनको। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इससे क्या होती है बेटा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एमपीसी पॉलिसी लाकर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाकर उसके अंदर इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इन्फ्लेशन की बात करें तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट की बात करें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अगर मान लो इन्फ्लेशन क्या हो, अप हो, इन्फ्लेशन क्या हो, अप हो, तो अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, इन्फ्लेशन को क्या करना है, कम करना है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अपने अप करेंगे। मींस रेपो रेट का मीनिंग की बात करें तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई
कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक को अपना पैसा जिस रेट पर लोन के रूप में देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट की अमाउंट लगती है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और इसका ही रिवर्स होता है रिवर्स रेपो रेट। कहने का मीन्स अगर आरबीआई को अगर किसी अमाउंट की या पैसों की जरूरत है तो वह आरबीआई कमर्शियल बैंक से, प्राइवेट बैंक से या गवर्नमेंट बैंक से जो पैसा लेती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो की अपनी बात करें तो कैश रिजर्व रेशो मीनिंग से ही मालूम हो रहा है, कैश रिजर्व रखना रेशो के रूप में, जैसे बिल, सिक्योरिटी, एसेट्स, बियर या अपने कैश के रूप में भी, या अपने कैश के रूप में भी अपने बैंक, कोई भी बैंक, चाहे कमर्शियल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोई गवर्नमेंट बैंक हो, वह अपने पास जो अमाउंट जमा रखता है उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट बात आती है SLR की। SLR का मीन्स कोई भी बैंक, SLR का मीन्स कोई भी बैंक जो पैसा आरबीआई को कैश के रूप में सबमिट करवाता है, जैसे प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक, कोई भी पैसा SLR के रूप में अगर आरबीआई को सबमिट करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, कैश के रूप में अगर डिपॉजिट करवाता है उसे बोलते हैं SLR। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है उसको बोलते हैं अपने SLR रेट। नेक्स्ट अब बात आती है अपनी, ये था अपना आरबीआई, ये बैंकों का बैंक है। नेक्स्ट बात आती है आरबीआई का स्ट्रक्चर्स। आरबीआई कैसे काम करता है? आरबीआई के निर्देशों को कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक को मानना अनिवार्य है। उसके सबसे पहले बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वह आरबीआई को जो निर्देश देती है उस निर्देश को फॉलो करते हैं कमर्शियल बैंक, नेशनलाइजेशन बैंक्स, जो बैंकों के रूल को फॉलो करते हैं। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, हमेशा रेपो रेट क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को, गवर्नमेंट बैंकों को पैसा इंटरेस्ट के रूप में देता है। इसी कारण आरबीआई हमेशा रेपो रेट को अप रखेगा। किससे? रिवर्स रेपो के अकॉर्डिंग। रिवर्स रेपो के अकॉर्डिंग रेपो रेट को क्या रखेगा बेटा? अप रखेगा। अप रखने का मीन्स कि रेपो रेट ज्यादा रखने का रीजन यही है कि आरबीआई जो है उनको जो पैसा कमर्शियल बैंकों को जो उधार में दे रहा है, क्रेडिट के रूप में दे रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो ज्यादा रखेगा ताकि आरबीआई को इनकम ज्यादा हो। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होगी? डाउन होगी। रिवर्स रेपो रेट क्या होगी? हमेशा डाउन होगी। इसका भी रीजन है, रिवर्स रेपो रेट डाउन होने का रीजन मींस आरबीआई को जब पैसों की आवश्यकता होती है, आरबीआई को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो वह कमर्शियल बैंक से, प्राइवेट बैंक से या कोई भी नेशनलाइजेशन बैंक से, इंडिया के बैंक से पैसा उधार ले सकता है। जैसे ही वो क्रेडिट लेता है तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट की अमाउंट चार्ज होती है। इंटरेस्ट की अमाउंट जो चार्ज होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका एज प्रेजेंट रेट है 3.35%। अब जो लोन की अमाउंट होती है, नेक्स्ट जो लोन की अमाउंट होती है इसके ऊपर जो इनकम जनरेट होती है उसको बोलते हैं अपने इंटरेस्ट। लोन के ऊपर जो इनकम जनरेट होती है, देखो लोन के ऊपर जो इनकम जनरेट होगी उसे क्या बोलेंगे? उसको नाम देंगे अपने इंटरेस्ट। जो इनकम जनरेट होगी उसके परसेंटेज एज प्रेजेंट के आपके सामने है। इंटरेस्ट रेट, बैंक की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर। ये था अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर वो अप जा रही है तो रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे, इन्फ्लेशन को अगर डाउन करना है तो रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा करेंगे। रिवर्स रेपो रेट लिख लीजिए या यहाँ पर रेपो रेट लिख लीजिए। नेक्स्ट बात आती है सीआरआर की और एसएलआर की। आरबीआई की पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस
मिनिस्टर जो अपने हैं वो है सीतारमण जी। ये अपना कंप्लीट हुआ आज आरबीआई की स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।